ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आप सभी बहुत प्यारी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं हैं जो दिल से दुआ दे रही है। लेकिन अगर ईमानदारी से कहूं तो मैं आत्माओं से एक सवाल भी पूछना चाहता हूं। कई आत्माएं आप में से ऐसी भी हैं बहुत जो 1 साल से भी ज़्यादा दुआ दे रही हैं, रोज संकल्प भी कर रही हैं, रोज योग भी कर रही हैं। लेकिन आपको एक बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूँ कि यह 1 साल से जो आप दुआएं दे रहे हो ना, जो संकल्प कर रहे हो, वो कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है। क्योंकि परमात्मा के दरबार में शिव बाबा के पास इतनी मेहनत जो है वो कभी अनसुनी रह नहीं सकती है। कभी भी आप यह नहीं सोचना कि आपके द्वारा जो दुआओं की शक्तियाँ जो संकल्प करे हैं तो आपका पुण्य का खाता बहुत जमा हो चुका है। समय आने पर वह खाता खुलेगा। सबसे पहले भगवान अगर दुआओं के बदले में कुछ देता है तो वह है ज्ञान की स्पष्टता और समझ। दुआ देने से सबसे पहला जो आप आत्माओं को फायदा हुआ है वह यह कि अंदर से बाबा के ज्ञान की समझ आने लगी। हर बात कितनी स्पष्ट और क्लियर होने लगी। तो इसका फायदा क्या है पता है? बाहर की भी परिस्थितियां बदलने का समय आ गया है। जैसे कोई धन की समस्या है, अगर पहले ही धन आ जाता जिसमें आपको स्पष्टता नहीं, आपको समझ नहीं, अब कितने भी मीठे रिश्ते आ जाए आप उसमें फंस नहीं सकते क्योंकि समझ आ गई। तो 1 साल में जो दुआएं दी है ना आपने, तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहला फायदा भगवान अगर दुआओं के पुण्य के बदले में शुरुआत करता है वह यह है कि आपको ज्ञान की सबकी स्पष्ट समझ आ गई। नहीं तो कई सारे बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो 30-30 साल हो गए ज्ञान में, लेकिन तो उनके बनिस्पत आप घर गृहस्थ में रहते हुए भी आपको इतनी अच्छी स्पष्ट समझ मिल रही है। ये क्यों मिल रही है? कौन से पुण्य के कारण मिल रही है कि आपका बुद्धि का ताला खुल गया, आपका दरवाजा खुल गया। तो उसके लिए एक ही है, वो है आप दुआएं देने का जो काम कर रहे हो, आप जो पुण्य का काम कर रहे हो, इसीलिए आपका जो बुद्धि का ताला है वह खुल चुका है और बाकी भी परिणाम बहुत जल्दी आने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान के घर पे देर है अंधेर नहीं। इसका अर्थ यही है कि आपके द्वारा किया हुआ पुण्य कर्म कभी भी समय अनुसार फलीभूत होने लगता है। तो आज ज़रूरत क्या है? कि आज ज़रूरत इस बात की है कि धीमी आग को ज्वाला बनाने की, शांत दुआ को शक्ति का विस्फोट बनाने की। क्योंकि अब समय आ गया है कि आप स्लो नहीं हो, आप बिल्कुल धीरे न हो। आप ये साल में और एनर्जी के साथ और पावरफुल शक्तियों के साथ दुआ करने के लिए तत्पर रहो। थोड़ा बहुत भी आलसीपन ना आए, थोड़ा बहुत भी कहीं व्यर्थता ना आए और दिल से संकल्प करो कि मैं वह आत्मा हूँ जो दुआ के द्वारा सबका भाग्य बदल सकती हूँ। क्योंकि अभी यह एक दुआ एक ऐसा रास्ता है जहाँ पता नहीं है कि मंजिल कहाँ पर है, लेकिन क्या पता अभी ही मंजिल हो, कल सुबह उठ करके बहुत सारी चीजें बदलने वाली हो और आज ही आप ढीले पड़ गए हो। तो कोई मंजिल के करीब है, कोई थोड़ा दूर है, लेकिन सब सही रास्ते पे चल रहे हैं। अब सभी आत्माएं हैं, उसमें काफी सारी आत्माओं के बहुत बड़ा बदलाव आया है बाहर, तो उनको वो मंजिल के करीब आ गए, मतलब पुण्य का उदय हो ही गया। तो आप सब आत्माएं भी उस पुण्य के करीब हो, इसलिए दिल से याद दिलाना चाहता हूं कि इस मार्ग पर तुम्हें मजबूत रहना है ना। क्योंकि तुम अब शक्ति का सोर्स बन चुके हो। 1 साल से दुआएं देना यानी बहुत जबरदस्त बात है। लेकिन आज फिर से एक संकल्प करो, घोषणा करो अपने आप से कि अब रुकना नहीं है, अब झुकना नहीं है, अब थकना नहीं है, अब तो सिर्फ दुआएं देना है, खुद को भी बदलना है और दूसरों को भी बदल कर दिखाना है।
और अपने दिल पर हाथ रखकर महसूस करना कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ स्वयं भगवान भी है। तो साथ में सैकड़ों आत्मा यानी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की एक दूसरे के परिवार की शक्तियां भी जुड़ी हुई है। आप स्वयं भगवान की छत्र छाया में हो, और जब आत्मा को यह अनुभव हो जाता है कि वो भगवान की छत्र छाया में है, तो फिर कोई भी परिस्थिति उसको हिला नहीं सकती है। तो आज की दुआ और प्रेम की गहराई से करना, वो तपस्या की तपन होनी चाहिए, वो सच्चा दिल होना चाहिए जो किसी भी परिवार की आत्मा का जीवन बदल सकता है। तो आज भी हम दुआ करेंगे। आज जिस आत्मा के लिए हम सब दुआ करने बैठे हैं वो भी साधारण आत्मा नहीं है, वो भी मनसा सेवा ग्रुप की शक्तिशाली आत्मा है। तो हम सब मिल करके उस नलिनी बहन और उनके परिवार के लिए ढेर सारी दुआ करेंगे। अब फोटो में आप दिख रहे होंगे कि नलिनी बहन और उनका पूरा प्यारा सा परिवार है। तो कुछ आज ऐसी हम दुआ निकालेंगे बिना थके बिना रुके, वो उमंग उत्साह के साथ, वो शक्तिशाली स्थिति के साथ। आज ऐसा कुछ माहौल बना दें कि सिर्फ शब्द न निकले बल्कि दिल से ऐसी तरंगे उठे कि सीधा नलिनी बहन की आत्मा और उनके परिवार तक पहुंचे और उनके सोए हुए भाग्य को जगा दे वास्तव में। और वैसे भी आप सब आत्माएं तो पूरा साल लगातार दुआ दे रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये साधारण पुण्य नहीं है। ये वो खाता है जो चुपचाप भरता गया है, दिखाई भले न दे लेकिन जब खुलता है तो जीवन बदल देता है। आज आप सभी आत्माओं का जो छुपा हुआ पुण्य है वह भी धीरे धीरे जगने वाला है ना। तो यह बात बहुत अच्छे से पक्की करके समझ लेना है, क्योंकि परमात्मा का हिसाब कभी गलत नहीं होता है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। तो आज हम सब आत्माएं मिलकर उस पुण्य कर्म का उदय हमारे भी हो, और हम सब ऐसी आत्माएं मिलकर ऐसी दिल से दुआ करें नलिनी बहन के लिए, जो शरीर में थोड़ा कष्ट में है, हड्डियों में उनकी समस्या है, और थोड़ा परिवार में प्रॉपर्टी की भी झंझटें चल रही है। तो हर कदम पर थोड़ी बाधाएं दिख रही है। उनका बेटा महेश हर काम में रुकावट का अनुभव कर रहा है, घर में स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक बोझ, और कभी कभी ऐसी बातों में आत्मा थक जाती है। लेकिन आज हम नलिनी बहन की आत्मा को, उनके परिवार की आत्मा को एक नई दिशा देंगे, पूरे उमंग उत्साह से देंगे। आज हम परिस्थिति नहीं देखेंगे, आज हम भाग्य लिखेंगे। आज हम समस्या नहीं देखेंगे, आज उनके परिवार का समाधान बनाएंगे। क्योंकि जब इतने सारी आत्माएं सच्चे दिल से सोचती हैं तो हालात तो बदलने हैं, और मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं दुआ देती हैं तो भाग्य बदलने की शुरुआत हो जाती है। तो जब मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा इतनी रूहानी सेना बन चुकी है, तो वो किसी के लिए भी शक्तिशाली संकल्प और दुआएं दे करके उसके जीवन की सभी की दिशा तय कर सकती हैं। तो आज सभी आत्माएं अपने अंदर से यह अनुभव करें कि हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, हम सब आत्माओं की शक्तियां बढ़ती जा रही है, और बढ़ी हुई शक्ति हम भेज रहे हैं। हम सब आत्माएं सिर्फ शब्द नहीं दे रहे हैं, नलिनी बहन को वो वाइब्रेशन, वो दुआओं के ढेर सारे कंपन दे रहे हैं कि देखो एक आत्मा अकेली कितना संघर्ष कर रही है। हाँ, लेकिन आज सैकड़ों आत्माएं एक संकल्प के साथ उनके साथ जुड़ रही हैं। तो वह सिर्फ दुआ नहीं, वह पूरी शक्ति का वायुमंडल और छत्र छाया बन जाता है। यही तो योग का प्रयोग है। जब सभी आत्माएं एक सेकंड के लिए दिल से अनुभव करो, इसी समय अनुभव करो कि हम सब आत्माएं एक सर्कल में हैं, और बीच में नलिनी बहन और उनका परिवार है। तो ऊपर से शिव बाबा की रोशनी बरस रही है, और हम सब उस रोशनी को पकड़कर उस परिवार तक पहुंचा रहे हैं। और दिल से संकल्प करो कि हे शिव बाबा, यह आत्मा जो है उसका संकट दूर हो, यह आत्मा का समस्या का समाधान होने लगे, इस आत्मा के परिवार को ऐसी दिशा मिले कि जीवन उसका बदलना लगे, इनके पुण्य के खाता का उदय होने लगे, इनका जीवन बदलना लगे, इनके जीवन में, इनके घर में सुख आना चाहिए, उनके घर में भी वह सुख आना चाहिए। शरीर में बाबा ऐसी शक्ति भर दो कि उनका शरीर में स्वास्थ्य का लाभ हो। रोम रोम में परमात्म शक्तियां ऐसी उतारो कि रोम रोम शक्तिशाली हो जाए।
तो हम सब आत्माओं को नलिनी बहन और उनके परिवार के लिए ढेर सारी दुआएं करनी है। आज हर एक मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा दाता बन जाए, हर आत्मा शक्तिशाली बन जाए और हम सब मिलकर एक निर्णय लें कि अब यह परिवार अकेला नहीं है, अब यह परिवार मनसा ग्रुप के साथ है। अब हर दिन, हर संकल्प, हर योग इस परिवार के लिए सुरक्षा कवच बनेगा। आपका एक एक संकल्प ऊर्जा को इकट्ठा करेगा। आप सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक संकल्प लेते हो, एक संकल्प नहीं होता है, वो सामने वाली आत्माओं का हिसाब पूरा करता है। आज कुछ ऐसी शक्तियां भेजो, वो शरीर को नहीं, उनकी आत्मा को शक्ति मिले, शब्दों को नहीं, वाइब्रेशन को ताकत मिले। इसलिए मैं आत्मा दिल से कह रही हूं कि हमें और उमंग उत्साह के साथ बढ़ना होगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी आत्माओं को दुआ देने की जरूरत है। भगवान देख रहा है दुआ लेने वाले बहुत हैं, लेकिन दुआ देने वालों की संख्या बहुत कम है। हम बहुत कम हैं, कहा भी गया है पांडव कम है लेकिन कौरव ज्यादा है, लेकिन जीत पांडवों की होती है। हम सब आत्माओं की दुआओं के अंदर संकल्प में भगवान अपनी शक्ति भर रहा है। ऐसी शक्ति भर रहा है कि हर आत्मा उठेगी, हर आत्मा अपने अंदर की अंदर सुप्त संतुष्टता की शक्ति को जगाएगी। तो आज हम दिल से अनुभव कर रहे हैं कि नलिनी बहन अब दर्द नहीं, शक्ति से चलेगी, अब रुकावट नहीं, सफलता चलेगी, अब संघर्ष नहीं, आशीर्वाद चलेगा। और मैं आत्मा दिल से कह रही हूं कि हम सब आत्माओं की दुआओं की शक्ति कुछ ऐसी होगी कि अब वह आत्मा, उसका परिवार भी मुस्कुराने का अधिकार लेगी। जो आत्मा दिल से बाबा के साथ, बाबा की दुआओं के साथ चलती है, वहां परिवर्तन नहीं, चमत्कार शुरू हो जाता है। जहां से दुआएं शब्दों से उठकर साकार शक्ति बन जाती है। आप सभी आत्माओं से यही बात तो मैं कह रहा हूं। निरंतर 1 साल से आप दुआएं दे रहे हो ना, थके नहीं हो। कभी मन ने कहा होगा क्या फायदा होगा, कभी परिस्थितियों ने रोका होगा, कभी परिणाम न दिखने पर मन भी डगमगाया होगा, लेकिन फिर भी आप रुके नहीं। यही तो सच्ची रूहानी सेना है, क्योंकि आपको भरोसा है भगवान पर कि पुण्य का खाता कभी व्यस्त नहीं जाता, कभी दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। दुआ का परिणाम समय देख कर आता है, और जब आता है तो पूरा इतिहास बना देता है। तो आज हमें वही दुआएं निरंतर देनी है। तो नलिनी बहन और उनका परिवार जो समस्याओं से घिरा हुआ दिख रहा है, जो बार बार रुकावटों का सामना कर रहा है, ऐसी आत्मा का जीवन भी हम दुआओं की शक्तियों से भर दें। तो दुआओं का पर्वत ऐसा तैयार कर दे कि जब यह दुआएं हिलेगी ना, तो चमत्कार होना शुरू हो जाता है। ऐसा होगा कि सोच भी नहीं पाओगे। आप सभी आत्माएं जो पुण्य इकट्ठा कर रहे हो, एक दिन ऐसा समय आएगा जब आपके जीवन में पुण्य कर्म का उदय होगा, हिसाब किताब आपके समाप्त होंगे। तब पता चलेगा कि वास्तव में दुआएं क्या कमाल करती है। जाने अनजाने में 1 साल तक आप सभी आत्माओं ने मिलकर श्रेष्ठ पुण्य जमा किया है। तो आने वाला यह जो साल है, उसमें पूरे होश के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे विश्वास के साथ दुआएं का जो सेशन से दुआ देने का जो काम है और अच्छे से करना है। क्योंकि अब मनसा ग्रुप सिर्फ मनसा ग्रुप नहीं रहा, यह रूहानी प्रयोगशाला बन चुका है, जहां आत्माएं बैठकर किसी की किस्मत बदल सकती हैं, जहां हम आत्माएं किसी आत्मा को, शरीर को शक्ति दे सकती है, हम सब आत्माएं मिलकर किसी को जगा सकती हैं। तो आज संकल्प करो कि अब हम रुकने वाले नहीं है, अब हम थकने वाले नहीं है। अब हम सिर्फ दुआ नहीं देंगे बल्कि परिणाम भी देंगे। इस साल में पूरा वायुमंडल बदल सकता है अगर हम सब आत्माओं की रूहानी शक्ति के वाइब्रेशन इसी तरीके से उठे, तो एक दिन पूरा विश्व बदल करके रहेगा। तो आप अपने आप से बस यही वादा करो। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपको रुकना नहीं, थकना नहीं, बस निरंतर यह रूहानी सेना जो है वो और योग्यता के साथ आगे बढ़े। क्योंकि अभी बहुत बीमार आत्माओं की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है, तो उनको देखकर ही मुझे यह लग रहा था कि हम सब आत्माएं बाबा से वादा करें कि हम सब आत्माएं दिल से मिल करके सभी आत्माओं के दुख, दर्द और उनकी पीड़ा को दूर करने में निमित्त बनेंगे।
और आप सबको पता ही है गुरुवार को बहुत प्यार से तपस्वी आत्मा सब मिल करके माता पिता के लिए भक्ति करने वाले हैं। काफी सारी आत्माओं ने अपने माता पिता का नाम लिखवा कर बुकिंग करवा दी है। चाहे वो इस दुनिया में हो या न हो, हमारी एक बार जिम्मेदारी बनती है कि हम सब उन आत्माओं का हाथ भगवान के हाथ में दे दे, तो शायद हम सब आत्माएं काफी सारे हिसाब किताब से मुक्त हो जाती है। जिन आत्माओं ने भी नाम लिखवाया है मदर फादर का, उनकी दुआएं स्वीकार की जाती हैं। भट्टी के लिए नाम स्वीकार किया जाता है। रिटर्न मैसेज शायद सबको मिल चुका होगा। तो जिन आत्माओं ने भी अभी तक नाम नहीं लिखवाया और लिखवाना चाह रहे अपने माँ बाप का उनके लिए दुआओं की भट्टी में, तो वह जो है लिखवा सकते हैं, क्योंकि अपना कोई धन तो लग नहीं रहा, सिर्फ शुद्ध भावनाएं चाहिए। हम सब मिलकर के शुद्ध भावनाएं करेंगे, शुद्ध योग करेंगे, वायुमंडल बनाएंगे। क्षमा याचना की भट्टी रहेगी। सुबह 4 से 5:30 तक उनको शक्तियां देने का काम होगा। 7:30 बजे उनके निमित्त भोग होगा। 7:30 से 10, फिर 10 से फिर दोपहर तक वो क्षमा याचना भट्टी होगी, है ना। तो पूरा शेड्यूल पूरा टाइट तरीके से बना दिया गया है, क्योंकि कोई दुआ दे तो सच्चे दिल से दे, दुआ दे तो वो स्थिति से दे, दुआ दे तो वो शक्ति के पावर से हम वो वाइब्रेशन हम देंगे। तो आप सभी आत्मा जिन्होंने नाम नहीं लिखवाया वो व्हाट्सएप पर मैसेज करके नाम लिखवा सकते हैं। मदर फादर का नाम, अगर फोटो है तो फोटो भेज सकते हैं। सिर्फ मनसा परिवार की आत्माओं के लिए ही यह ऑफर है। और जो आत्माएं बुकों की बुकिंग हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं, उसके लिए मोबाइल नंबर तो आपको पता ही है, 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, मैसेज लिखें। परम धाम के 9 रहस्य जो मुरली के संकेतों के रूप में आते हैं, वो जबरदस्त बुक सेलिंग के रूप में आ रही है। तो वो बुक भी जरूर आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि परम धाम ऊपर है कि नीचे है कि छोटा है कि बड़ा है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो बुक भी आप जरूर लें। और सभी आत्माओं को एक बुक जरूर रखनी है कि क्या ब्रह्मा कुमारी में सच में भगवान आ गए। ये नॉन बीके के लिए 50 बुकों का अलग पूरा कैटेगरी तैयार हुई है, जिसमें डेली अफर्मेशन होगी। तनाव से दूर कैसे रहे, धन की समस्या को 3 महीने में समाप्त करने के लिए आभार विधि क्या है, जो सबकॉन्शियस माइंड की आभार विधि होती है, भगवान को शुक्रिया अदा करने की विधि होती है, वो किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। तो उसकी भी बुक है। डेली कुछ न कुछ नया होता जा रहा है, वो सारा आपको मनसा सेवा ग्रुप में डिटेल मिल जाएगी। तो आज हम बिना देरी किए नलिनी बहन को और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दे, इतनी ढेर सारी दिल अंतर मन से दुआ दे कि उनका परिवार सारी समस्याओं से पार पा सके, बच्चे को भी दिशा मिल सके और नलिनी बहन के स्वास्थ्य में भी लाभ मिल सके। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए सेशन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और किसी आत्मा की बाई चांस, क्योंकि अब लगभग परिवार की दुआओं का कोटा पूरा हो गया है, एक आध बहन का रहा है, तो किसी आत्मा की परिवार की दुआएं बाकी हो, उसने बुकिंग कराई हो, तो वह व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। अभी नए परिवार की दुआओं की बुकिंग नहीं होगी, क्योंकि अब जो है वो बीमार आत्माओं के सेशन चालू हो रहे हैं। तो कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।